सो हाय गाइस, मैं आदि स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल हॉलीवुड बाय आदि पर। तो आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की एक हॉरर थ्रिल और साइंस फिक्शन मूवी हैप्पी डेथ डे टू यू के बारे में। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये मूवी हैप्पी डेथ डे का सीक्वल है। मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमें बताया गया था कि किस तरह ट्री नाम की एक लड़की एक टाइम लूप में फंस जाती है और अपने ओपोनेंट को मारकर उस टाइम लूप को खत्म करती है। फर्स्ट मूवी की एंडिंग के साथ ही इस मूवी की शुरुआत होती है, जहां हमें बताया जाता है कि रैन नींद से जागकर अपने दोस्त से मिलने हॉस्टल रूम की ओर जाता है। हॉस्टल रूम के अंदर एंटर करते ही वह देखता है कि ट्री और कार्टर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। कार्टर रैन को वहां से बाहर जाने को कहता है। रैन वहां से बाहर आता है, तभी अचानक उसके फोन पर अपने दोस्त समर का कॉल आता है, जो कि उसे लैब में बुलाता है। लैब में पहुंचने पर रैन को पता चलता है उनके द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट कल रात अचानक चल पड़ा और उससे कुछ रेडिएशंस निकली। रैन उस प्रोजेक्ट को चेक कर रहा होता है कि तभी अचानक वहां कॉलेज का डीन आता है। डीन उन्हें उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही थी और कॉलेज कैंपस उसका बिल अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो वह उन्हें उस प्रोजेक्ट पर आगे काम करने से मना करके वहां से चला जाता है। रैन इस बात से काफी उदास होता है और एक सोफे पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वह अपने फोन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास उसकी करंट सिचुएशंस की फोटोज आई है। ये देखकर वह काफी शॉक हो जाता है और देखने के लिए बाहर जाता है। बाहर कुछ ढूंढते हुए वह एक लैब के अंदर पहुंचता है, जहां उसे उसका फ्रेंड समर मिलता है। रैन को लगता है कि उसके पास उसकी वह तस्वीरें समर ने ही भेजी है, पर तभी अचानक वहां एक मास्क पहने एक किलर आता है और रैन को मार देता है। रैन अचानक कार में एक शॉक के साथ जागता है। वह इस सबको एक सपना मानता है और वहां से निकलकर कॉलेज की तरफ जाता है, पर उसके साथ वही चीजें वापस रिपीट होती है जो सपने में हुई थी। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है और वह ट्री और कार्टर को ये सारी बात बताता है। ट्री इस बात से काफी हैरान होती है और उसे पता चल जाता है कि रैन भी एक टाइम लूप में फंस चुका है, जिसमें वो पहले फंसी थी, और इस लूप से निकलने का एकमात्र रास्ता उस किलर को मारना है जो रैन को मारना चाहता था। ट्री और कार्टर रैन की हेल्प करने के लिए उसके साथ उसी लैब में वापस जाते हैं जहां किलर ने रैन को मारा था, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। थोड़ी देर में वहां डीन आ जाता है और रैन को अपने प्रोजेक्ट को बंद करने को कहता है। प्रोजेक्ट की बात सुनकर ट्री कुछ सोच में पड़ जाती है और रैन को अपना प्रोजेक्ट दिखाने को कहती है। रैन उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाता है और उसे बताता है कि उन्होंने यह प्रोजेक्ट टाइम स्लो करने के लिए बनाया था। उसकी बात को सुनकर ट्री समझ जाती है कि रैन ने टाइम स्लो करने की जगह टाइम लूप क्रिएट करने वाला प्रोजेक्ट बना दिया है। वह इस बारे में उसे बताती है और उसे समझाती है कि उसे किसी तरह इस टाइम लूप को बंद करना ही होगा, पर रैन के पास उस टाइम लूप को बंद करने का कोई तरीका नहीं होता और वह इस बात से काफी परेशान होता है। पर कार्टर और ट्री रैन के मूड रिफ्रेशमेंट के लिए उसे एक बास्केटबॉल मैच देखने ले जाते हैं। मैच से लौटते हुए रैन भीड़ के कारण बाकी लोगों से पीछे हो जाता है। तभी अचानक उसे मारने वह किलर वापस आ जाता है। वह रैन का पीछा करता है और पीछा करते हुए वह दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वह रैन को मारने की कोशिश करता है कि तभी अचानक वहां ट्री आती है और उसे एक ऑब्जेक्ट से हिट करके बेहोश कर देती है। बेहोश होने के बाद ट्री उसके मास्क को हटाती है और वह तीनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो किलर जो रैन को मारने की कोशिश कर रहा था वह रैन का हमशक्ल ही था। किलर के होश में आने के बाद वह सब उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान हमें पता चलता है कि वह किलर रैन एक दूसरी डायमेंशन से आया हुआ था और वह इस डायमेंशन के रैन को मारना चाहता था, क्योंकि वह लूप होल से दूसरी डायमेंशंस में एक बटरफ्लाई इफेक्ट जनरेट कर रहा था। पर यह बात प्रेजेंट डायमेंशन के रैन को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह उस रैन को वापस अपनी डायमेंशन में भेजने के लिए उस मशीन को ऑन कर देता है। तभी अचानक वहां डीन आता है और अपने गार्ड्स को उस मशीन को बंद करने को कहता है। वह गार्ड्स उस मशीन को बंद करने जाते हैं कि तभी अचानक उससे कुछ रेडिएशंस निकलती है और वहां टाइम स्लो हो जाता है। सभी लोग हवा में तैरने लगते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। इन द नेक्स्ट सीन हमें पता चलता है कि ट्री अगेन कार्टर के रूम में उठती है और पाती है कि वह फिर से उस टाइम लूप में फंस चुकी है जिसमें वह पहले फंसी थी। वह इस बात से काफी फ्रस्ट्रेटेड होती है और रैन को बुलाकर उसे काफी डांटती है और खुद को वापस इस टाइम लूप से बाहर निकालने को कहती है। पर रैन और कार्टर उसकी बातों को समझ नहीं पाते और कंफ्यूज्ड होकर रह जाते हैं। वह तीनों वहां से पहले लोरी के पास जाते हैं। वहां ट्री लोरी से कपकेक मांगती है, पर वहां हमें पता चलता है कि लोरी ने
ट्री के लिए कोई भी कप केक नहीं बनाया था। ये बात सुनकर ट्री कुछ कंफ्यूज्ड हो जाती है। वह तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ ट्री उन्हें बताती है कि उसके साथ पहले क्या हुआ था और किस तरीके से वह एक टाइम लूप में फंस गई थी। यह बात सुनकर रेन ट्री को बताता है कि यूनिवर्स में 6 डायमेंशंस है और हर डायमेंशन का टाइम अपनी तरीके से चलता है। इस बात से ट्री अंदाजा लगा लेती है कि वह किसी दूसरी डायमेंशन में आ चुकी है। आगे ट्री को पता लगता है कि इस डायमेंशन में कार्टर की गर्लफ्रेंड ट्री ना होकर डैनियल होती है, जो कि एक प्ले के लिए ब्लाइंड लेडी का रोल प्रैक्टिस कर रही होती है। अचानक ट्री के पास अपनी डैडी का कॉल आता है और वह रायन को मशीन को वापस ठीक करने का कहकर अपने डैड से मिलने चली जाती है। वहां जाने पर ट्री पाती है कि उसकी मॉम इस डायमेंशन में भी जिंदा है। दूसरी ओर रैन मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है और उसे वापस स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक वहां ट्री आती है और उन सबको उस मशीन को चालू करने से मना कर देती है। ये बात सुनकर लैब में मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं और ट्री वहां से चली जाती है। कार्टर उसके पीछे जाता है और उन दोनों की बातचीत करते हुए ट्री जॉर्जी को नोटिस करती है, जो अपनी वाइफ को कुछ समझा रहा होता है। घर पे पहुंचते ही ट्री अपने फोन को चेक करती है और उसमें कुछ वीडियोस और फोटोज को देखती है जिनके बारे में उसे कुछ याद नहीं था। थोड़ी देर बाद वह न्यूज पे देखती है कि उस डायमेंशन में वह किलर जिसने ट्री को मारने की कोशिश की थी वह जिंदा है। उस किलर को रोकने के लिए ट्री हॉस्पिटल जाती है और वहां एक कुल्हाड़ी से उस किलर को मारने की कोशिश करती है। उस कुल्हाड़ी के साथ उसे एक पुलिस ऑफिसर देख लेता है और उसे अरेस्ट करके वहां से ले जा रहा होता है। रास्ते में ट्री पुलिस ऑफिसर को सब समझाने की कोशिश करती है कि अचानक वहां मास्क पहने एक किलर आ जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है और वह ट्री को मारने आगे बढ़ता है कि ट्री भागते हुए एक लिफ्ट के पास पहुंच जाती है। ट्री को लगता है कि मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि लोरी है। तभी लिफ्ट में से लोरी बाहर निकलती है और ट्री को बचाते हुए वापस लिफ्ट में चली जाती है। इस बात से ट्री काफी हैरान होती है और उसे पता लगता है कि मास्क के पीछे छुपा चेहरा लोरी का नहीं था। वह दोनों एक रूम में जाते हैं कि अचानक वहां वह किलर आ जाता है और लोरी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। ट्री वहां से भागते हुए हॉस्पिटल की छत पे पहुंच जाती है और ध्यान न देने के कारण भागते हुए टेरेस से नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में ट्री वापस कार्टर के रूम में उठती है और वह लैब में जाकर रैन को वापस उस प्रोजेक्ट को ठीक करके उसे अपनी डायमेंशन में भेजने को कहती है। पर रैन और उसके बाकी दोस्त मिलकर ट्री को समझाते हैं कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए काफी काम करना पड़ेगा और इसके लिए हिट एंड ट्रायल कई एल्गोरिथम्स यूज करनी पड़ेगी, पर हर एल्गोरिथम उन्हें ट्री की मौत के बाद याद नहीं रहेगी। तो इसके लिए ट्री को हर चीज को याद करना होगा और अपनी हर मौत के बाद उन्हें वह सारी मिस्टेक्स वापस बतानी होगी। ट्री इस बात के लिए मान जाती है और हर एल्गोरिथम को याद करने की कोशिश करती है और अपनी हर मौत के बाद उन्हें वापस एल्गोरिथम समझाती है। एक दिन ट्री जब वापस नींद से जागती है तो वह महसूस करती है कि वो काफी कमजोर हो चुकी है। वह कार्टर से बात करते हुए बेहोश हो जाती है। कार्टर ये देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में उसे जॉर्जी मिलता है। इस डायमेंशन में जॉर्जी ट्री को बिल्कुल नहीं जानता था। ट्री जॉर्जी को बताती है कि लोरी पर हमला होने वाला है। ये सुनकर जॉर्जी काफी हैरान होता है और लोरी को बचाने के लिए वहां से भागता है। ट्री भी पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उसकी गन लेकर लोरी को बचाने जाती है। थोड़ी दूर पे वह पाती है कि वह किलर ट्री पर हमला करने वाला होता है। वह गन से उस किलर को शूट करती है और मास्क हटाने पर वह पाती है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलर जॉन था। तभी अचानक वहां दूसरा मास्क मैन किलर आता है और ट्री पर हमला करने लगता है। अपने बचाव के लिए ट्री एक गैस सिलेंडर पर गोली चलाती है और वह दोनों मर जाते हैं। इन द नेक्स्ट सीन ट्री अगेन कार्टर के बेडरूम में उठती है और अपने फ्रेंड्स को मशीन के एल्गोरिथम समझा रही होती है। इस बार रैन गलती को पकड़ लेता है और मशीन को वापस सही से सेटअप कर देता है और स्टार्ट करने की कोशिश करता है। स्टार्ट करने से पहले रैन ट्री से पूछते हैं कि वह किस डायमेंशन में रहना पसंद करेगी। तब ट्री वो बताती है कि वह इसी डायमेंशन में रहना चाहती है। रैन मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर किसी वायरस की वजह से मशीन स्टार्ट नहीं हो पाती। तब रैन बताता है कि उसे सब कोड्स को मैन्युअली प्रोजेक्ट करना होगा और इसके लिए उसे 6 से 7 घंटे लगेंगे। ये बात सुनकर ट्री काफी परेशान होती है और वहां से चली जाती है। कार्टर उसके पीछे उसे समझाने जाता है और हॉस्पिटल में फंसे लोगों की मदद करने को कहता है। ट्री इस बात से बिल्कुल राजी नहीं होती और अपने मॉम डैड से मिलने चली जाती है।
दूसरी ओर हम देखते हैं कि कार्टर हॉस्पिटल में फंसे लोगों को बचाने के लिए अकेला चला जाता है। इन द नेक्स्ट सीन ट्री काफी परेशान होती है। उसकी आंट उससे इस बारे में पूछती है पर वह उन्हें कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर में वह न्यूज़ पे देखती है कि कार्टर की हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। वह रैन को फोन करती है कि वह उस प्रोजेक्ट को बंद कर दे। अगर वह उस प्रोजेक्ट को चालू रखेगा तो इससे इस डायमेंशन में कार्टर की मौत परमानेंट हो जाएगी। वह रैन को काफी बार कॉल करती है पर कॉल ना उठाने के कारण ट्री खुद गाड़ी के साथ पावर हाउस से टकरा जाती है। इससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है और वह प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। इन द नेक्स्ट सीन ट्री अगेन कार्टर के रूम में उठती है और इस बार वह और उसके सभी दोस्त प्रोजेक्ट को सही से सेटअप कर लेते हैं। वह प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले होते हैं कि तभी अचानक वहां कॉलेज का डीन आ जाता है और उस प्रोजेक्ट को बंद करके एक रूम में लॉक कर देता है। कार्टर ट्री को सजेस्ट करता है कि वह एक बार वापस मर के जिंदा हो जाए पर ट्री इस बात से सहमत नहीं होती क्योंकि वह काफी कमजोर हो चुकी थी और उसे लगता था कि इस बार अगर वह सुसाइड अटेम्प्ट करेगी तो शायद वह अगली बार उठे ही ना। तभी ट्री यह सजेस्ट करती है कि वह उस प्रोजेक्ट को डीन से चुराएंगे और वह डेनियल को ब्लैकमेल करके डीन के पास जाने को कहते हैं। डेनियल एक ब्लाइंड लेडी का रोल प्ले करते हुए डीन के पास जाती है और उससे कीज लेके उन सबको दे देती है। वह सब प्रोजेक्ट को वापस बाहर ले आते हैं और चालू करने लगते हैं। रेन को प्रोजेक्ट चालू करने में थोड़ा टाइम लगता है। यह देखकर ट्री हॉस्पिटल में लोरी को बचाने चली जाती है। वह दोनों वहां उस किलर जॉन को मारने में सक्सेसफुल होते हैं पर अचानक वहां वह दूसरा किलर भी आ जाता है। वह किलर अपना मास्क हटाता है और रिवील करता है कि वह जॉर्जी था। जॉर्जी लोरी को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था। थोड़ी देर में उसकी वाइफ भी वहां आती है और लोरी पर गोली चला देती है। इससे लोरी घायल हो जाती है और जॉर्जी भी ट्री पर अटैक करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जॉर्जी की वाइफ ट्री को मारने के लिए उसे गन देती है पर जॉर्जी अपनी वाइफ को ही शूट कर देता है। तभी अचानक वहां कार्टर आ जाता है और इससे जॉर्जी का ध्यान भटक जाता है। ट्री वहां से उठ के भागती है। जॉर्जी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है और एक रूम में उसे चेज कर लेता है। ट्री किसी तरह जॉर्जी को एक मैग्नेट से अटैच कर देती है और स्क्रू ड्राइवर से उसे मारने में सक्सेसफुल होती है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि घायल होने के बावजूद भी लोरी बच गई है। दूसरी ओर डीन को पता चल जाता है कि डेनियल उसके साथ नाटक कर रही थी और वह रैन और उसके फ्रेंड्स को रोकने के लिए लैब की ओर जाता है पर प्रोजेक्ट को बंद करने से पहले रैन प्रोजेक्ट सेटअप करने में सक्सेसफुल होता है और उसे चालू कर देता है। इससे टाइम लूप रुक जाता है और वह सब उसी डायमेंशन में रह जाते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि रैन, ट्री, कार्टर और उनके सभी दोस्त गार्डन की सफाई कर रहे होते हैं। तभी अचानक कुछ ऑफिशियल्स वहां आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि रैन द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को उन्होंने सेटअप कर लिया है और उस प्रोजेक्ट की एल्गोरिथम्स को जानने के लिए वह उन्हें बुलाना चाहते हैं। वह सब उस लैब के अंदर जाते हैं जहां ट्री उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें एज ए ऑब्जेक्ट डेनियल को यूज करना चाहिए। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मूवी? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।